आज का जो एपिसोड था ना बड़ा इंटरेस्टिंग था। नॉमिनेशन में जो एक तड़का डाला बिग बॉस ने, कंट्रोल गया श्रुतिका के हाथ में। और इतने सारे झगड़े, मतलब नॉमिनेशन के बाद ग्रुप बन गया, घर में ग्रुपिज्म होने लग गया। और विवियन सच में मतलब वो कल तक तो करणवीर अविनाश को पपेट बोल रहा था, लेकिन अभी विवियन अविनाश का पपेट बन के पूरे घर में घूम रहा है। और दिखाता ऐसा है कि सबको खाना मैं ही खिला रही हूँ, मैं सबके लिए ये कर रहा हूँ, मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि कोई भूखा ना सोए और 2 एप्पल खा के सोए। जब उसे करणवीर एक्सपोज करता है ना, तो बहुत अच्छे से वो एक्सपोज हो भी जाता है। अभी देखो कहाँ से पहले तो नॉमिनेशन पे चलते हैं। नॉमिनेशन कैसे क्या हुआ? जैसा कि आप लोग को पता है कि घर की लाडला तो विवियन है। और लाडली और लाडला एक घर के, वो तो बिग बॉस के लाडला हैं। घर के लाडला चुनने के लिए बिग बॉस ने इन लोगों को एक मौका दिया था। उस मौके पे इन लोगों ने श्रुतिका को चुना, क्योंकि श्रुतिका सच में बहुत नटखट है, सबसे उनका उठना बैठना सबके साथ एक प्यारा सा उनका रिलेशनशिप है। तो उस वजह से उन्हें सबने बताया कि वो लाडली हैं। लाडली को बहुत बड़ा पावर मिलने वाला था और वो बन गई, नॉमिनेशन कंट्रोल आ गया उनके हाथों में। अब बिग बॉस से बहुत सार्कास्टिक वे में बोलते हैं कि आप लोगों ने फन वे में लिया। मतलब बिग बॉस का कहने का जो मतलब था वो ये था कि श्रुतिका उस पोजीशन के लिए डिजर्व नहीं करती हैं। उनको आइदर विवियन चाहिए होगा, नहीं तो फिर अविनाश चाहिए था। पर बिग बॉस के विचारों पे खुद पानी फिर गया। और मैं बताती हूँ कि श्रुतिका ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है सिचुएशन को। उसके पास जो भी उनके हाथ में पावर दिया गया, लाइक 0 to 3 था, 16 लोग थे अपार्ट फ्रॉम श्रुतिका, और सबको पावर देना था कि किसको। फोर फोर में खुद ही बिग बॉस ने डिवाइड कर दिया कि 4 लोग होंगे जिन्हें 0 मिलेगा, नेक्स्ट 4 होंगे जिन्हें 1, नेक्स्ट 4 2, नेक्स्ट 4 3 मिलेगा। अब भाई बंदी को डिसाइड तो करना पड़ेगा। बिग बॉस के घर में और क्या होता है भाई, सही बात है कि वहाँ पर कुछ भी हमारा नहीं है, ना हमारा फैमिली है, ना फैमिली से बात हो सकती है, ना अपने रिलेटिव है, कोई नहीं है, ना अपने दोस्त है। वहाँ पे कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है, पर हाँ जो एक टाइम अच्छे से बात कर लेता है वही दोस्त है। तो भाई ग्रुपिज्म तो ऑलरेडी उसका करण से बहुत ज़्यादा पड़ता है, चूम से उसका बहुत ज़्यादा पड़ता है। शिल्पा भी उन लोगों की बातें बातें करती है, उसको वैल्यू देती है, तो ऑब्वियसली बंदी उसी को वैल्यू देगी ना। पर बिग बॉस किसी और को वैल्यू देना चाहते हैं, जबकि बिग बॉस को लगा कि ओ शिट, मैंने तो गलती कर दिया। मैंने मुझे बिग बॉस ने उसके बाद सोचा होगा कि मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लाडला को ही बना दिया, उस कुर्सी पे बैठा दिया। पर कोई नहीं, बिग बॉस आपका ऐसे ही बातों पे पानी फिरते रहेगा, लेकिन हमें मज़ा आ रहा है। और बहुत अच्छे से श्रुतिका ने हैंडल किया। तो अब मैं बताती हूँ कि किसने किसे किया। किसने किसे किया नॉमिनेट। करणवीर ऑफकोर्स अविनाश को करेंगे। करणवीर को मिला था 3 मौके, जिसने कि करणवीर ने किया अविनाश को, नायरा को एंड मुस्कान को। बिल्कुल सही किया, इसमें कोई गलती नहीं था। बिग बॉस को जो भी लगता है लगते रहे यार, वो तो ऐसे बकवास करता है बहुत ज़्यादा। चुप ने किया रजत को, नायरा को एंड अविनाश को। नहीं नहीं नहीं, चुप ने किया यार, चुप ने तो बहुत मज़ेदार नॉमिनेशन किया यार। चुप ने किया है विवियन को, रजत को एंड अविनाश को। क्या नाम चुना है, चुम को मन के चुम लूँ मैं एकदम से। चुम ने बवाल मचा दिया। अब बातें करती हूँ, तीसरा और जो मिला था वो था शिल्पा जी। शिल्पा जी सच में थोड़ी उनको ना, अभी तक वो कंफ्यूज है। वो सच में जो अविनाश बोला था ना एक चीज़ है कि आप सबके गुड बुक्स में नहीं रह सकते हो, तो शिल्पा जी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं। उनके बिबियन के लिए भी थॉट बहुत बड़ा है, जो कि आज टूट गया। और बिबियन ने अच्छा सा एकदम किनारा लगा दिया और रोना धोना हो गया उनका। रोने धोने से कुछ नहीं होगा शिल्पा जी, गेम में आ जाइए। अगर जब बिग बॉस में आई हैं, आप आई थी यहाँ पे खुशियाँ बांटने के लिए, खुशियाँ उशियाँ नहीं बढ़ता है बिग बॉस में, लड़ाई झगड़े होता है, कर लो। अगर जो रहना है तो कर लो, बिग बॉस काफ़ी मौका दे रहा है। तो शिल्पा जी ने नॉमिनेट किया अविनाश को, चाहत को और नायरा को, सॉफ्ट टारगेट। एंड शहजादा ने किया रजत एंड विवियन। आई लाइक दैट। तो उसका भी और वही रीज़न ऐसा दिया कि भाई रजत हमेशा चाहत शहजादा एंड नायरा को जोड़ता है, कि मतलब ये दोनों एक साथ बैठते हैं बैठते हैं, मतलब उस तरह से थोड़ा सा मज़े लेता है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं शहजादा को अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने जैसे सुना कि शहजादा ने ऑलरेडी बहुत बार उन्हें मना किया था कि हमें ऐसा मत बोलो, तभी वो बोलता था, तो उसने निकाल दिया। अब उस बात पे उससे उसने पता नहीं कहाँ से एक टॉपिक बना दिया कि ये बोल रहा है कि मैं छेड़छाड़ करता हूँ।
क्योंकि शहज़ादा ने बोला कि वो उसे छेड़ते हैं और रजत और उसमें बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, उसका चर्चा करेंगे बाद में। अब रजत को मिला एक नॉमिनेशन का पावर, रजत ने किया नायरा को, क्योंकि उसके पहले आप लोगों ने एपिसोड में देखा होगा कि नायरा ने काफ़ी छेड़ा था रजत को, मतलब वो बोल रही थी कि मैं मज़ाक कर रही हूँ, मज़ाक कर रही हूँ, बट उस मज़ाक-मज़ाक में रजत बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और ऑलमोस्ट दोनों में झगड़ा हो जाता है। बात करते हैं अविनाश को मिला लड्डू, अविनाश जेल में बैठ के लड्डू खा रहा है। एलिस को मिला लड्डू, एलिस भी लड्डू खा रही है। और ईशा को दिया एक पावर, ईशा ने नॉमिनेट किया करणवीर मेहरा को। वो तो मतलब नोन था और ईशा का अपना कोई रीज़न नहीं था। वो अविनाश के पीछे-पीछे घूम रही हैं, इसलिए अविनाश के बदले में उन्हें पावर मिला, तो उन्होंने अविनाश के बदले में करणवीर को नॉमिनेट किया। तो वो हो गया ईशा का। अब बात करते हैं श्रुतिका, खुद को दिया 2 पावर। श्रुतिका ने किया अविनाश एंड मुस्कान। तो इस तरह से मुस्कान को एक पावर मिला, जिसने मुस्कान ने किया बग्गा जी को, और बग्गा जी का रीज़न ये था कि जिस तरह से बग्गा जी कल वोटिंग के टाइम पे जितना एक्टिव थे और जितना अच्छे से बोला, वो वैसा उन्हें हमेशा रहना चाहिए। अब कुछ ना कुछ रीज़न तो देना है ना यार, तो वो देंगे ही देंगे। अब नायरा को मिला 2 पावर, नायरा ने किया रजत एंड अविनाश को, और बीबीएन को मिला लड्डू, और उनके साथ-साथ अरफीन जी को मिला लड्डू। कहते हैं सारा अरफीन को मिला 3 भाई, और उन्होंने किया नायरा, शहज़ादा एंड मुस्कान। वो भी मतलब हाँ, चलो अपना-अपना ओपिनियन है। मतलब सही बात है कि ये तीनों नहीं देखते, तो वही रीज़न भी उन्होंने दिया और नॉमिनेट कर दिया। तो इस तरह से 3 लोगों को उन्होंने किया नॉमिनेट। अब मैं बताती हूँ कि कौन-कौन से सदस्य नॉमिनेट हुए इस बार घर से बाहर बाहर जाने के लिए। वो है अविनाश, नायरा, रजत, मुस्कान एंड विवियन। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा किसी का चांस है जाने का, तो वो है मुस्कान। नायरा पे भी थोड़ा बहुत पहाड़ गिर सकता है। अविनाश तो बिल्कुल नहीं जाएगा, रजत बिल्कुल नहीं जाएगा, विपिन बिल्कुल नहीं जाएगा। अविनाश घर का विलेन बना हुआ है, बिग बॉस उसे बनाकर बैठाए हुए है बखूबी कि हाँ भाई तू ही विलन है, लगा ले टैग। और इतना उसका एग्रेशन है कि एग्रेशन कर कर के उसे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा हूँ, विलेन बन रहा हूँ, जो भी है मेरा रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बाहर जा रहा हूँ। पर हाँ, कहीं पर अच्छा लगता है यार, मतलब थोड़ा बहुत हो तो चलो ओके, बट हमेशा एक ही बात को खींचना और इस तरह से तो दैट्स नॉट गुड। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत बहुत जगहों पे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। बीबीएन अभी, मैं बीबीएन को बोलूँगी कि वो पेंदी के लोटा बन के खेल रहे हैं, वो अविनाश के इशारे पे नाच रहा है बीबीएन। जबकि करणवीर ने इस चीज़ों को एक्सपोज़ भी कर दिया कि ये करणवीर के पा वो ये अविनाश का बना हुआ है चमचा। इधर से उधर घूमकर ये एक 40 साल का आदमी, इधर से उधर घूम-घूम कर अविनाश की बातें इधर लाके रख रहा है, उधर रख रहा है और शो कर रहा है कि मैं ही घर चला रहा हूँ, मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। तो सॉरी, अब इसमें 5 लोग नॉमिनेट हो गए हैं, अभी देखते हैं कौन जाता है घर से बाहर और कौन रहता है घर में। अब बात करते हैं उसके बाद, जब बाहर आने के बाद मतलब एक्चुअली एक्टिविटी एरिया में ही झगड़ा हो जाता है शहजादा एंड रजत का। ये चीज़ें कल प्रोमो में आ गया था, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है सेपरेट से एक वीडियो, आप लोग जाकर देख लेना। और दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, शहजादा ने भी बोला कि तुम्हारे पास एक कॉल आएगा और तुम सॉरी बोलोगे। अब पता नहीं भाई क्या है ये सॉरी। अब मुझे एक चीज़ नहीं अच्छा लगा कि नॉमिनेशन हो गया, कर दिए, उसके बाद सफाई क्यों जाना है। करणवीर जाकर अविनाश को बोला दैट आई डिडंट लाइक इट, कि अरे यार करती है डंका के चोट पे बोलो कि मैंने कर दिया, बातें खत्म। तो उसी चीज को वो उसी चीज को जाके बोल रहा है कि मैंने कर दिया, तुझे भी मिलता तो तू करता ना। तो हाँ, मैंने कर दिया, इसलिए मैंने भी कर दिया। अरे इस चीज को सफाई क्यों देना है भाई, है दुश्मनी बना के रखो ना, लड़ो ना। मतलब कहीं ना कहीं लोग डबल फेसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे करणवीर मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा कि नॉमिनेट कर दिया, उसे पता है कि अब तो मतलब दुश्मनी इतने सराखों पे चढ़ा हुआ है, गाली दे रहे हो एक-दूसरे के मुँह पे, तो अब किस बात के लिए क्या दोस्ती करनी है क्या, जो जाकर इतने अच्छे से सफाई दे रहे हो? फिर शिल्पा जी जाती है अविनाश के पास, मतलब उसका एटीट्यूड ना ये लोग और बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम लोग डर रहे हैं, तुम प्लीज़ अगली बार से हमें मत ऐसा हमसे मत लड़ना। अरे क्यों दिखाना है, लड़ रहे हैं लड़ लो भई। तो शिल्पा जी भी जाके उसे क्लियर करते नजर आई।
अब बात करते हैं कि अविनाश का दिमाग खटक गया है जब से नॉमिनेट हो गया तो उसने क्या किया कि घर में खाना ही नहीं बने, वो रात में किसी को खाना ही नहीं देगा। भगवान, एक तो बिग बॉस ने जो ये कर दिया ना यार, खाना वाना वाला, ये बड़ा दिमाग खराब वाला चीज है। मतलब ऐसा तो किसी भी सीजन में नहीं होता था कि चार लोग, अभी तक कल तक बीबीएन जो बोलता था कि सब खाएंगे, सबको खाना मिलेगा, आज बीबीएन अविनाश और इधर उधर घूम घूम के सबको समझा रहा है कि हाँ ये है वो है। कल तक बीबीएन बोल रहे थे कि जो उसे खाना नहीं मांग रहा है जाकर खाना मांगो वो देगा, तो आज तो मांगने पर भी नहीं दे रहा है। इस चीज़ को श्रुतिका ने बिल्कुल मतलब खुलासा कर दिया कि भाई तुम मतलब हम मांग रहे हैं तुमसे, तुम नहीं दोगे, हाँ या ना। मतलब हाँ या ना करणवीर वाला बहुत चल रहा है, हाँ या ना। तो वहां पे हो गया। और इसी हाँ या ना से याद आया कि बिबियन ने आज खुद ही खुद को झूठा साबित कर दिया। आज जब एक्टिविटी एरिया में चू ने बिबियन को नॉमिनेट किया तो रीजन दिया कि कल जब विकिन के वार पे एपिसोड हो रहा था, वहां पे आपने बोला कि जो जिस तरह से वो मेरे ऊपर चार्ज किया था स्टार्टिंग में, और आपने उसको पकड़ा था, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो होल्ड किया था। पर जब करणवीर ने आपसे पूछा कि वो सही था या गलत था, तो आपने बोला वो सही था। तो फिर तो वहाँ पे तुम पूछने लगे कि वो सही था या गलत था, तो वहाँ पे बीबीएन बोल देता है कि नहीं वो गलत था। ए बीबीएन भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे कैसे कर सकते हो यार, लाडला हो, कलर्स के बेटा हो। आपने बोल के आया था कि मैं कलर्स का बेटा हूँ, घर में जा रहा हूँ सबका बाप बनने में, बाप तो कोई और बन गया है यहाँ पे। करणवीर कलर्स एंड बिग बॉस का नहीं, पूरे इंडिया का बाप बन गया यार। अभी तो मतलब बाप के नाम से, करणवीर पापा के नाम से ट्रेंड चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह करणवीर पापा, इंडिया के पापा बन गया है। तो बनने कोई और गया था पर बन गया कोई और है, वो होते रहता है, बिग बॉस है, यहाँ पे कुछ भी होता है। अब श्रुतिका और अविनाश का झगड़ा का देख लो, मतलब दोनों ऐसे झगड़ कर रहे हैं यार। अविनाश एग्रेशन बहुत है, बंदा का भी एज कम है इसलिए एग्रेशन ज़्यादा है, और अभी का ही एज है, यही समय है जो थोड़ा सा वो कंट्रोल कर लेना तो बहुत बहुत आगे जाएगा। लेकिन उस लड़ाई को श्रुतिका ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। श्रुतिका को कौन बोलता है कि वो बच्ची है, ना समझ है। मैं तो शुरू में ही बोली थी कि वो बहुत समझदार है और बहुत आगे जाएगी, और सच में यही होने वाला है, वो बहुत आगे जाएगी। अब भाई वो बंदी बिल्कुल सही दे रही है कि हाँ भाई ये एग्रेशन वाला है, और ये जो बातें बोलना होता है उसके पे कुछ और ही करता है। और सही बात है कि जब ग्रुपिज्म है तो अपने नाम का ही देंगे ना। तो अब मैं कितना, अब श्रुतिका ने उसे बोल दिया कि बिग बॉस ने जितना इसे पैसा दिया है ना उससे ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहा है। अब उस बात पे उसको बहुत ज़्यादा, नाश को हर एक किसी का एक बात बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। तब उसको पता है कि बिग बॉस कैसे खेलना है, तो वो क्या करता है ना कि झगड़ों के बीच में एक वर्ड को चुनता है और उसे खींच खींच कर उससे ही लड़ेंगे। तो अविनाश ने इस बात को पकड़ लिया। अब बाहर आते हैं, तुझे कितना पैसा मिला था तुझे, अरे उस पर करण बोलता है कि ये नहीं बताएगी तुझे। करणवीर जब आता है ना उस बीच में, इतने काम कंपोज मुस्कुराते हुए बंदा आता है और एक लाइन मार के चला जाता है, बड़ा अच्छा लगता है यार। जैसे कि आज उसने बीबीएन को फिर से एक्सपोज कर दिया खाने को लेकर, सीधा सीधा पूछ दिया। बीबीएन ने आकर बोल रहा है कि सबको मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कोई भूखा ना सो जाए, मैं सबको दो दो एप्पल दिलवा रहा हूँ। अरे दिलवा तुम नहीं रहे हो, तुम सुन रहे हो वहां पे पपेट बन के अविनाश का। तो वहां पे करणवीर पूछ लेता है कि अच्छा सबको दो दो एप्पल दिलवा रहा है, तू दिलवा रहा है, तू क्या खा रहा है, तू भी दो एप्पल खा रहा है। तो बोलता है मेरा छोड़ो ना, मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोलता है नहीं बता ना, क्यों नहीं, तू क्या खा रहा है, तू भी दो एप्पल खा रहा है। तो नहीं हमारे लिए खाना बन रहा है। क्या बन रहा है तुम्हारे लिए, रोटी सब्जी। तो फिर तुम इस चीज़ को क्यों दर्शा रहा है कि तू सबको भूखा पेट नहीं सोने देना चाहता है और सबके लिए खाना करवा रहा है। और जो तू खाना करवाता होता तो सबके लिए रोटी सब्जी बनवाता ना भाई। बात भी सही है। और नहीं तो फिर आराम से बनाकर खाओ। फिर इस चीज़ों को क्यों दर्शाते चल रहे हो कि मैं सबके लिए सोच रहा हूँ, सबको मेक श्योर कर रहा हूँ कि कोई भूखा पेट ना सोए। अरे दो एप्पल, रात में एप्पल खा के कौन सोता है भाई। ऐसे तो फ्रूट्स रात में खाना ही नहीं चाहिए। पर वो बिग बॉस है, वहाँ पे तो कभी भी कुछ भी होता है। तो विवेन यहाँ पर भी एक्सपोज है गया, विवेन बिल्कुल हो गया कि क्या हो रहा है।